हैं, क्योंकि हमको देखनी चाहिए ये किस पृष्ठभूमि में हो रहा है। पहले एक तरफ तो ये है कि अमेरिका ट्रेड वार एक ढंग से खुलेआम हर देश के खिलाफ छेड़ रहा है, और आपने कहा भी कि वो जो लेटर भेज रहे हैं उसमें उन्होंने पहले ही लिख दिया नॉन नेगोशिएबल, मतलब वो कोई बीच की बात या आपकी बात को सुनने के लिए राजी नहीं। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि दो युद्ध हो रहे हैं, एक तो ईरान का इजराइल के साथ हो रहा है, दूसरा यूक्रेन का हो रहा है। अब ये दोनों युद्ध में जो है वो जो कई देश जो ब्रिक में शामिल है उनके अपने अपने हित जो है और अपने अपने पोजीशंस जो है एक दूसरे के खिलाफ है। ऑन पेपर स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से जब हम देखते हैं तो हमको लगता है कि ब्रिक्स बहुत मजबूत एक देश है। G7 के मुकाबले विश्व व्यापार में इसका जीडीपी का हिस्सा अधिक है। अगर हम एनर्जी सिक्योरिटी की बात करें तो जो एनर्जी एक्सपोर्टर, ऑयल एक्सपोर्टर और ऑयल कंज्यूमर में कंट्री का बहुत बड़ा हिस्सा 50% से ज्यादा हिस्सा जो है वहां पे है। 30% ऑयल इनके पास में है, आधी आबादी है इनके पास में। इस सब के बावजूद जहां ब्रिक्स कमजोर पड़ता है वो ये है कि ब्रिक्स जो है वो एक कोहेसिव यूनिट नहीं है। ब्रिक्स जो है एक ऐसा एक लूज कॉन्फेडरेशन है जिसमें हर आदमी जो है अपने अपने हितों के हिसाब से और कुछ जो साझे हित है। पर जो दो आपने इम्पोर्टेंट डिग्निटरीज जो एब्सेंट हैं और उनके ऑब्वियस रीजन है, आप देख रहे हैं पुतिन नहीं आ रहे हैं और शी जिनपिंग नहीं आ रहे हैं। पुतिन के बारे में कहा गया है कि वो जो है टेलीफोनिकली प्रेजेंट रहेंगे वहां पे। शी जिनपिंग का मामला जो है वो थोड़ा अलग है। शी जिनपिंग के बारे में कहा गया कि उनका शेड्यूल बहुत टाइट है, वो SCO के लिए प्रिपरेशन में लगे हुए संघाई कोऑपरेशन के ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनके पास वक्त नहीं है। पर जो है पीछे का जब हम इतिहास देखते हैं तो हमको लगता है कि ये वजह जो है, ये जो कारण जो है बहुत मजबूत नहीं है। एक तो चीन की भी स्थिति जो है यहाँ पर ये है कि जिस हिसाब से चीजें यहाँ आएंगी, आपने पहलगाम वाला जिक्र किया और इजराइल वाला जो जिक्र है, जिस हिसाब से रूस के हित एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे को काटते हैं, उधर जो है रूस और चीन के हित आपस में अभी जो है रूस और चीन एक दूसरे के बहुत नजदीक हैं। चीन को रूस की जो पहले जो सामरिक शक्ति जो थी और उसका जो हैसियत थी उसको उसकी आवश्यकता है, जबकि रूस को चीन के आर्थिक ताकत की आवश्यकता है। उन दोनों में भी कन्फ्लिक्ट है ना। ये जो भारत की जो मुसीबत है ब्रिक्स में वो ये है कि हाल के दिनों में भारत जो है वो कोई एक पुरानी जितनी इसकी विरासत रही है डिप्लोमेसी की, उसको वो छोड़ता चला है। और ये जो जयशंकर साहब की एक पॉलिसी रही है, थ्योरी ऑफ गोल्डन सूप, नॉट टू हॉट नॉट टू कोल्ड, मतलब हम जो है मौके के हिसाब से बात करें। जब आप मौके के हिसाब से बात करने में आप तब सक्षम होते हैं जब आप उसको लागू करवाने की स्थिति में होते हैं। कमजोर व्यक्ति जो है वो बहुत मौके के हिसाब से नहीं चल सकता है, क्योंकि जो बाकी जो दूसरा पक्ष जो है वो अगर आपको इम्पोज करने की स्थिति में है तो फिर आपको जो है ऐसे ऐसे डिटरेंस और ऐसे आपको सहयोग चाहिए जो आप अपनी बात मनवा पाए। यहाँ पर ये बात ठीक है कि जहाँ ब्राजील में जहाँ ये ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है वहाँ ब्राजील जो है भारत की जो वर्तमान स्थिति है और जो जरूरतें हैं, चाहे एग्रीकल्चरल क्षेत्र में हो, चाहे वो क्लाइमेट चेंज के माध्यम से हो, चाहे डिफेंस में हो, चाहे वो एग्रीकल्चर के अलावा जो डिफेंस हो गया, AI हो गया, डिजिटल हो गया, इन सब में जो है ब्राजील और भारत के बीच में सहयोग की बहुत संभावना है। ब्राजील एकमात्र देश है ग्लोबल साउथ में जिसके पास में अपने जो एविएशन इंडस्ट्री है वो और वो एरोप्लेन बनाता है, बाकी और कोई देश नहीं बनाता। हालांकि वो उसका दूसरा कितना उसका फुटप्रिंट है वो अलग है। तो जो क्लाइमेट
चेंज को लेके जो पॉलिसी है, उसकी फाइनेंसिंग का जो मामला है, उसकी जो पॉलिसीज का मामला है, इसमें भारत और ब्राजील काफी कोऑपरेट कर सकते हैं। पर जैसा कि आपने कहा कि जो 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 कॉन्टेस्टिंग स्पेस है वो जो है वो टेररिज्म है, वो वार है, कि भारत को जो सहूलियत बाकी जगहों पर जो अब्सटेन करने की जो सहूलियत होती थी, वो सहूलियत यहाँ नहीं होगी। पर यहाँ उसको क्लियर पोजीशन लेनी पड़ेगी। आप अब जब आप वहां गए हैं तो आपको उस स्थिति को का सामना करना पड़ेगा। तो ये जो है भारत के लिए एक बहुत कठिन परीक्षा की घड़ी है कि आप रूस के साथ भी हैं, आप जो है रूस के साथ नहीं भी हैं, आप ईरान के साथ हैं भी, ईरान के साथ नहीं भी हैं, इजराइल के साथ आप कह रहे हैं कि हमारा जो जीना मरना इजराइल के साथ में, और फिर आप इजराइल से की जो आलोचना है उससे एक दूरी भी बना रहे हैं। तो इजराइल जिस तरह की नीतियां अपना रहा है वो जो है सभ्य समाज की नीतियां नहीं है। बहुत पहले ऐसा होता था, जब किलों का जमाना था, राजाओं का जमाना था, तब जो है घेरेबंदी की जाती थी, स्टारवेशन एज ए टूल ऑफ मिलिट्री डोमिनेंस यूज किया जाता था। उस मध्ययुगीन हथियार को इजराइल जो है सिविलियन पॉपुलेशन के हिसाब से के खिलाफ कर रहा है। लेकिन जहां तक अभी डोमिनेंस की बात है, अब हम देखते हैं ब्रिक्स जो है, जैसे ही अमेरिका के साथ कॉन्फ्रंट की बात होती है, जैसे डॉलर से ये की बात होती है, तो ब्रिक्स जो है बहुत कमजोर होता है, क्योंकि जितने इसके मेंबर कंट्रीज जो है वो जो है बहुत अपने अपने इंटरेस्ट देखते हैं, क्योंकि अभी भी जो है ग्लोबल करेंसी रिजर्व जो है वो डॉलर में है, और बहुत तुरंत में जो है वो शिफ्ट नहीं होने वाला है। तो और ब्रिक्स खुद भी अपने आप कहता है कि नहीं नहीं, हम डी-डॉलराइजेशन नहीं कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं वो छोटे मोटे जो है जिसको बोलते हैं कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कम करने के लिए, वर्ल्ड व्यापार को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। तो ये सब चीजें हैं, और भारत को जो है वो बहुत समझदारी से ये चलने का वक्त है। या और ऐसे में यही है कि आपको जिस जो आम जुबान में हम कहते हैं ना, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो आपको जो है डिप्लोमेसी में भी ऑनेस्टी जो आप कर सकते हैं और जो आप नहीं कर सकते हैं, वो आपको अपने दोस्तों को भी बताना चाहिए और अपने दुश्मनों को भी बताना चाहिए। ये नहीं हो सकता है आज की दुनिया में, जो आज जो ग्लोबल सिनेरियो है, इसमें आप झूठ बोल करके कोई डिप्लोमेसी नहीं कर सकते। अगर आपको इजराइल के साथ रहना है तो इजराइल के साथ रहना पड़ेगा, जैसे अमेरिका है कि वो आप तमाम आलोचनाएं वो सहता है, आपको भी वो जो है वो सहना पड़ेगा। नहीं तो फिर आप जैसे एशिया अफ्रीका के जो तमाम देश जो अपना मुकाम ढूंढ रहे हैं, उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि स्पेड इज ए स्पेड। अगर आप ये नहीं कहेंगे तो जो हमारी इतनी लंबी विरासत है, और आप जो बाहर के मंचों में जाकर के कहते हैं कि हम गांधी के देश से आए हैं, ये सब जो है वो झूठा होगा और आपकी नाक कटेगी। आप मजबूत होइए, इसमें कुछ ने मना किया है, लेकिन आप जो है ये धोखेधड़ी पे मजबूत नहीं हो सकते। आपकी विश्वसनीयता जो है वही आपकी मजबूती बनाती है, और आपका कैरेक्टर एज ए नेशन। तो ये बहुत परीक्षा की घड़ी है हमारे लिए। और मोदी जी को जो है वो हमारे जो पहले के वो, हमने पहले भी कहा था कि जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में ऐसा नहीं होता कि कोई आपके लिए अनटचेबल है, आप उसके साथ बात करते हैं, लेकिन आपको अपनी जो मेन कैरेक्टर है वो आपको साबित कर